वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके बच्चों, आपका बेसब्री से इंतजार था एमसीक्यू थर्मोडायनेमिक्स। ओके तो आज हम लेके आए हैं, ठीक है, 100 एमसीक्यू। इससे पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ओके सो थर्मोडायनेमिक्स का आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है, आते रहते हैं और आएंगे। ओके तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट से करते हैं बच्चों। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। ओके द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज गिवन बाय। ओके फर्स्ट क्वेश्चन बोला बेटा, एनर्जी क्या है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड एंड लॉ ऑफ स्टेबल। ओके तो हम बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ की बात करता हूं तो डी की इक्वल टू डी यू आपका होता है पी डी वी। ओके इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है, एनर्जी का दिया है। आइसोलेटेड सिस्टम ना उसमें क्या आ रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ना हीट ट्रांसफर है ना तो उसमें मास ट्रांसफर है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये कोई प्रोसेस नहीं है। और एनर्जी क्या दिया आपका, कांस्टेंट दिया है, यानी कि डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डी यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये डी यू इक्वल टू जीरो, अगर डी यू इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो जूल क्या बोलता है, जूल लॉ ये बोलता है कि हमेशा क्या होता है, ठीक है, आपका नेट हीट ट्रांसफर किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेट हीट ट्रांसफर किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन में। इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई, चेंज इन इंटरनल जीरो हो गई। इसका मतलब यू कांस्टेंट हो गया ना जी, यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो है तो यू कांस्टेंट हो गया। तो ये डिस्क्राइब किसको बताता है, एनर्जी को। तो ये किसके थ्रू है, फर्स्ट लॉ, ठीक है, जूल थ्योरम पढ़े थे हम लोग, तो फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार पे इरेज ऑफ थर्ड वाला कंटेंट यूज करिए ना, क्लिक करिए एक बार, लास्ट वाला यूज करें सब बढ़ जाएगा एक बार। ओके माउस 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 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, हीट एंड वर्क आर। तो ये कैसा फंक्शन है, ठीक है, ऑप्शन देखो क्या क्या दिए, ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग, क्या ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, हीट एंड वर्क क्या था, पाथ फंक्शन है। देखो कैसे पाथ फंक्शन है, अगर मान लिया जाए, ठीक है, एक पीवी डायग्राम लेता हूँ, सपोज एक पीवी डायग्राम लेता हूँ, मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दो नोटेशन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट 1 से 2 तक आपका मैं हीट या वर्क की बात करता हूँ, सपोज मैं हीट या वर्क की बात करता हूँ। ओके आपसे 2-3 पाथ मैंने दे रखे हैं, 3 पाथ दे रखे हैं, 1 से 2 प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस हैपनिंग हो रही है। तो अब देखो अगर मैं पता है कि हम वर्क क्या होता है, वर्क अंडर पीवी डायग्राम, यही तो होता है वर्क, क्या होता है आपका वर्क अंडर क्या होता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो मैं यहाँ से देखता हूँ सपोज, तो आप देखोगे बेटा यहाँ से 1 से 2 तक प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस मैं रेड लाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लिया जाए ये प्रोसेस 2 डैश हो गया, मान लो कोई प्रोसेस है ए डैश, बी डैश और सी डैश। तो मैं बोलूँ एरिया आपका किसका ज़्यादा होगा, एरिया किसका ज़्यादा होगा, एरिया की बात करूँगा तो ए डैश 2 ये ज़्यादा होगा, एरिया किसका ज़्यादा होगा, उसके बाद ए बी 2 और क्या हो गया, एरिया 1 और सी और 2, सी और 2 के लिए एरिया इतना ही होगा ना, सिर्फ ये एरिया, ठीक है। तो अगर मैं यानी मैं देखता हूँ, ठीक है, किसी भी प्रोसेस लेता हूँ 1, 2 और 3 प्रोसेस दोनों लेता हूँ, तो आपको दिखता है कि एरिया इसमें क्या हो रहा है, एरिया आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर पाथ पे नहीं डिपेंड करता तो हमारा एरिया क्या होता, सेम होता, ठीक है। हीट की बात करता हूँ, हीट एडिशन भी आपको क्या होगा, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो वर्क एंड हीट आपका क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन। ओके
अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो यहां पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? एनर्जी क्या आपका पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? ओके, तो एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? आपका एनर्जी में बोलूं, एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी क्या हो जाएगा? पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है तो आपका क्या हो जाएगा ये ऑप्शन डी। ठीक है, पाथ फंक्शन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है आपका? अगर मैं बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता था, तो इसमें क्या होता है? ठीक है, मैं ऑप्शन, आपका ऑप्शन डी है, पर मैं एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता था आपका। क्या था आपका? इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता था आपका। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता था। और एक्सटेंसिव क्या होता था? डिपेंड अपॉन मास। ठीक है, डिपेंड अपॉन मास। तो ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है सपोज, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी आपका कौन सा फंक्शन है? ठीक है, आप क्या बोलोगे? डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, क्या डेंसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है? क्यों जी? कर रहा है। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों क्वेश्चन देते हैं ये। ठीक है, डेंसिटी पूछो क्यों? डेंसिटी क्यों आपका कैसे है? ठीक है, डेंसिटी क्यों आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पर डेंसिटी क्वेश्चन दे रखा है, तो डेंसिटी कैसे आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा? सपोज, ठीक है, एक मैंने सपोज एक पॉट लिया हूं, या मान लो कोई एक पॉन्ड है। ठीक है, पॉन्ड है। अब देखो इसमें क्या है? वाटर भरी पड़ी है। ठीक है, वाटर भरी पड़ी है, इसमें क्या है? कुछ केमिकल कंपोजिशन सपोज है, मिट्टी और ठीक है वाटर मिला हुआ है। अब मैं बोलूं यहां से मैंने एक क्या किया? एक बाल्टी पानी यहां से उठाया। ठीक है, उसकी डेंसिटी मेजर किया मैंने, तो अब कहोगे सर रो आया है, रो इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगी, मान लो ABC। ओके, क्या मैं यहां से भी उठाऊं तो रो इसकी वैल्यू मेजर करूंगा तो सेम वैल्यू आ रही है? ठीक है, यानी मैं अगर यहां से एक गिलास भी वाटर उठाता हूं या एक बाल्टी वाटर उठाता हूं, तो आप कहोगे सर उसकी डेंसिटी क्या है हमारा? ठीक है, सेम है। तो आप देखोगे ये डिपेंड नहीं करता कि आपने 5 लीटर उठाया कि 15 लीटर उठाया कि 2 लीटर उठाया कि 1 ml उठाया है, हर में आपकी डेंसिटी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो हम इसमें कह सकते हैं डेंसिटी जो होगी आपकी वो क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन गलती यहीं पर होती है। ठीक है, क्वेश्चन गलती बच्चे यही करते हैं कि आप क्या करते हैं? फॉर्मूला रट्टे होते हैं, रो इक्वल टू m/v। ठीक है, मास पे डिपेंड करते हो, आप एक्सटेंसिव टिक कर देते हो। ओके, तो हीट एंड वर्क क्या हो गया आपका? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में आया। नेक्स्ट है आपका, ओके, तो अब बात करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, क्या क्या है? इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको चार पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या दिया है? टेम्परेचर दिया है, विस्कोसिटी दिया है, स्पेसिफिक एंट्रोपी दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, और ये 4 पॉइंट दिए हैं। उससे क्या पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? टेम्परेचर है। क्या टेम्परेचर मास पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर है। ठीक है, विस्कोसिटी म्यू ये भी है, स्पेसिफिक एंट्रोपी। ठीक है, तो ये है कि नहीं है? मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई भी वैल्यू के आगे स्पेसिफिक लग गया, इसका मास से डिवाइड हो गया। ओके, अगर मैं एंट्रोपी की बात करता, सिर्फ किसकी बात करता? मैं सिर्फ एंट्रोपी की बात करता, तो ये क्या होता आपका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्पेसिफिक की बात करूंगा। अगर मैं कोई भी पॉइंट बोलता हूँ बेटा स्पेसिफिक की है, तो स्पेसिफिक में क्या होता है? जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो डिवाइड बाई क्या हो जाता है? मास। और वो लेटर कितने में से स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं उसको? क्यों जी? अगर मैं बोलता हूं एस आपका क्या कैपिटल लेटर में है, तो यानी कि केजी में है ये। ठीक है,
और इसको मैं स्मॉल एस से डिनोट करूंगा, इसका मतलब वो मास से डिवाइड किया तो उससे बोलने वो स्पेसिफिक एंट्रोपी। आपसे अगर वॉल्यूम इस तरह से स्मॉल दिखा जाए और कैपिटल बी देखा जाए तो आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये, ठीक है, यानी कि वो क्या हुआ, मास से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। आपसे अगर मास से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक, जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो किस में हो जाएंगे, ठीक है, इंटेंसिव में हो जाएंगी। और क्या बचा आपका, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी में अगर आप हीट एंड मास ट्रांसफर में पढ़े होंगे फार्मूला, तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी का मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, क्या हो जाएगा, ऑल सही हो जाएगा इसमें। तो ये कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन बताओ आप, एन ओपन सिस्टम, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार दिया है हर जगह। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है आपका, ठीक है, ऑप्शन पढ़ लो आप, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इज ए स्पेसिफाइड रीजन वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मास टेक प्लेस, ठीक है। सेकेंड दिया है, क्या दिया है, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मास एंड ओनली एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्रीज, ठीक है। और क्या दिया है, can't transfer either energy or mass to from the surrounding, ठीक है, and has a enthalpy transfer across its boundary and mass within the system is not necessary constant। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो एक था आपका ओपन सिस्टम, ठीक है, एक था आपका क्लोज सिस्टम और एक था आपका आइसोलेटेड सिस्टम, यही था। अगर मैं बात करूंगा मास की और एनर्जी की, मास और एनर्जी की, तो ओपन सिस्टम में आप देखोगे तो मास भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। क्लोज सिस्टम की बात करूंगा वहां पर तो क्या ट्रांसफर होता है आपका, मास ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। आइसोलेट सिस्टम की बात करूंगा तो वहां पे क्या होता है, ना तो मास ट्रांसफर होता है और ना तो, ठीक है, यानी कि आपके दोनों क्या होगी, कोई ट्रांसफर नहीं होगी। एग्जांपल मैंने बताया था ओपन सिस्टम का, आपका क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे। एग्जांपल की बात करूंगा तो ओपन सिस्टम के एग्जांपल थे आपके टरबाइन, ठीक है, कंप्रेसर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ पे टरबाइन, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं कि टरबाइन ओपन सिस्टम है, कंप्रेसर की पूछा ओपन सिस्टम है, ठीक है, पंप वगैरह पूछ देगा तो आपसे क्या बोलेगा, ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, क्लोज सिस्टम की बात करता हूँ बेटा, तो क्लोज सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है, आईसी इंजन, क्या हो जाएगा, आईसी इंजन, ओके। एंड आइसोलेट सिस्टम की बात करता हूँ तो क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोलेट सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ, क्या हो जाएगा, एक तो यूनिवर्स होता है आपका, और क्या होता है, हाँ थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट होता है कि थर्मो क्या होता है, या ऐसे बोल दो थर्मस से होता है ना, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आप देखो जितनी एनर्जी इसमें पड़ी रहती है उतनी एनर्जी रहेगी, या तो, ठीक है। तो आपसे ये कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन चीज़ों को क्या रखोगे ध्यान। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा आपका ए। इसमें क्या दिया है, इसमें ट्रांसफर एनर्जी और मास दोनों हो रहा है, ठीक है, एनर्जी और मास दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो थर्मोडायनेमिक वर्क है वो प्रोडक्ट है किसका किसका है, ठीक है। ऑप्शन देख लो, टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्या है, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्ड ऑप्शन दिया है एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड क्या दिया है, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी दिमाग लगाओ आप, ठीक है, थोड़ी सी दिमाग लगाओ, कर लोगे आप, ठीक है। देखो थर्मोडायनेमिक्स वर्क की बात करूंगा मैं, वर्क क्या होता है, अंडर क्या होता है, पी इंटू, तो किसका किसका प्रोडक्ट है, चेंज इन वॉल्यूम का और प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर यहां पे देखो क्या पड़ेगा आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर क्या है आपका, क्या है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और वॉल्यूम क्या आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या निकल के आएगा आपका, हाँ ऑप्शन सी देखो आपका, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप चीजों को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ओके। क्या, तो डी ऑप्शन कैसे हो जाएगा, चेंज इन, क्या है, चेंज इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये तो चेंज इन क्या है, दोनों वॉल्यूम, अगर इसकी वॉल्यूम इसके वॉल्यूम, तो चेंज इन क्या है आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन सी आपका सुटेबल आंसर है, बढ़िया सा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है आपका, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली, या प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, तीनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इंटरनल एनर्जी क्या होता है जी, ठीक है, क्या होता है आपका, MC डेल्टा टी, यही होता है। तो MC जो आपका, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है आपका। तो ओनली क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है, और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा मान लो यहीं पे क्वेश्चन बनाऊं मैं, सपोज कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है तो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगी, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हो, आइसोथर्मल मतलब समझते हो ना आप लोग, आइसोथर्मल मतलब T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस, यही होगा, T1 T2 बराबर है, यानी कि डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो आपसे पूछेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि U क्या हो सकता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन आप टेम्परेचर ओनली होता है ना, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट करोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, तो U आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, U क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन और दे सकता है आपका, अगर आइसोथर्मल दे रखा है तो नेट हीट कितना, नेट हीट जनरेटेड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा,
नेट हीट जो ट्रांसफर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? अरे ये देखो ना, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो ना आप लोग, डी क्यू जो डी यू प्लस पी डब्ल्यू या डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यही जीरो हो जाएगी आइसोथर्मल की प्रोसेस में, तो आपका नेट हीटर किसके बराबर हो गया? तो यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वही है, आपकी कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, क्वेश्चन आपको चेंज होते मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, क्या मिलेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका वेरिएशन मिलते जाएंगे, ठीक है। नेट हीट आपको किसके बराबर हो जाएगा? वर्क के बराबर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी, द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी, प्रेशर कब जीरो होगा, ठीक है। प्रेशर कब जीरो होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन है? ऑप्शन देखो, ठीक है। ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन में देखो ऑप्शन ना देखो, क्या होगा आपका? ए होगा, ठीक है। ए होगा, लिखा है द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो, ओके। इसमें दिया है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? जीरो। यानी ठीक है, मान लिया जाएगा कि ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? वेरिएशन नहीं हो रहा है। अगर ये क्या हो रहा है, इसमें कोई मॉलिक्यूलर मोमेंटम नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है ये, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर के लिए नहीं है। तो आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे कि आपका जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो जीरो होता जाएगा, जीरो होता जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर आपका एकदम मॉलिक्यूलर मोमेंटम सिस्टम क्या होगा, ठीक है, आपका क्या होगा? स्टेबल होगा। वहाँ पे कोई भी आप कोई इसमें एलिमेंट में क्या कुछ सिस्टम नहीं है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप देखोगे मॉलिक्यूलर मोमेंटम इसका वहाँ पे जीरो हो रहा है, तो यानी कि इसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर, जीरो प्रेशर की बताया है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। अब ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ n इज जीरो, देन द इक्वेशन pv टू पावर n इज इक्वल टू c, द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग बताओ। इन्होंने किया है कि इक्वेशन दे रखा है pv टू पावर n इज इक्वल टू जीरो। यहां पे दिया है n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? n इज जीरो, यानी कि p n की वैल्यू जीरो हो गया, इक्वल टू कांस्टेंट। तो p किसी के पावर जीरो लग जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 1 हो जाएगी। यानी p इंटू वन इक्वल टू सी, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो p प्रेशर क्या हो गया? यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखो इसका वेरिएशन देख लो, क्वेश्चन कैसे कैसे और बन सकते हैं इसमें। देखो हमें दिया होगा पी टू पावर n इक्वल टू सी, ठीक है। अगर n की वैल्यू जीरो लेता हूं तो हमारा प्रोसेस कितना हो जाएगा? p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अभी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अगर p क्या n की वैल्यू इनफाइनाइट लेता हूं, ठीक है, क्या हो जाता है? हाँ, n की वैल्यू इनफाइनाइट लेता हूं तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? किसी की पावर इनफाइनाइट लगा दिया हूं मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगी? क्या हो गया? क्या हो जाएगी जी?
वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और n की वैल्यू मैं ले लूँ 1.4 या गामा, मैंने तो स्टैंडर्ड वैल्यू लिया ना 1.4, ठीक है। तो मान लो ठीक है, n की वैल्यू हमारी था 0, तो थी पीक इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n की वैल्यू इनफाइनाइट थी तो हमारी क्या थी, वॉल्यूम कांस्टेंट। और n की वैल्यू गामा थी, जनरली हम लोग क्या लेते हैं, डायटोमिक लेते हैं ना 1.4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एडियाबेटिक। और n की वैल्यू मैं लेता हूँ सपोज क्या होता हूँ 1 से लेके गामा के बीच में लेता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगी पॉलीट्रॉपिक, ठीक है, पढ़ा था आप लोगों ने। तो पॉलीट्रॉपिक, तो इस केस में अगर मैं ड्रा करता हूँ पीवी डायग्राम, ठीक है, पीवी डायग्राम ड्रा करता हूँ, तो आप देखोगे, मान लिया जाए सपोज क्या, एक एक्सपेंशन प्रोसेस ले रहा हूँ, तो ये प्रेशर और किसके, वॉल्यूम के बीच में ड्रा कर रहे हैं। इसका मतलब देखोगे, एक प्रेशर कांस्टेंट है, एक वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, एडियाबेटिक का कर्व इस तरह से कर्व में आता है ना, और एक ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू इनफाइनाइट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है ना यहाँ से, है ना, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। और n इक्वल टू मैंने ले लिया, n इक्वल टू गामा, ठीक है, n इक्वल टू गामा ले लिया। गामा की वैल्यू मैं कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लिया 1.4। तो n की वैल्यू जो होती है हमारे पास गामा और n के 1 के बीच में होती है, नहीं 1, तो मान लो 1 कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेता हूँ, हाँ, अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा आपका, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, पीवी टू पावर 1 हो गया इक्वल टू कांस्टेंट, यानी क्या एमआरटी, क्यों जी, ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल। तो अगर मैं आइसोथर्मल कर्व बनाता हूँ, तो ये आइसोथर्मल हो गया, मान लो n इक्वल टू, और इसके बीच में कर्व बनेगा आपका, इन दोनों के 1 और गामा के बीच में है ना ये, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 से के, इसमें गामा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा के बीच में। तो ये प्रोसेस है, आपसे कर्व एग्जाम में कर्व भी दे देगा, क्या दे देगा, कर्व दे देगा, और आपसे प्रोसेस पूछ लेगा, इस तरह से कर्व दे देगा तो n की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, ठीक है, या क्या पूछ लेगा, डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप मैंने क्या करना है, आपको पूरा याद रखने हैं चीजें, क्या रखने हैं, याद रखने हैं, और कर्व ड्रा होना चाहिए, जिससे आप क्या करोगे, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है वहां पे, तो आप कर्व ड्रा करोगे, उससे प्रोसेस क्या करोगे, निकाल लोगे, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बता दो, अभी मैं डिस्कस कर रखा था, स्पेसिफाइड रीजन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मास टेक प्लेस, क्या है इसमें एनर्जी और मास टेक प्लेस होता है, हैं? नेक्स्ट है आपका, फिर बताओ, हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, कान ट्रांसफर आइदर एनर्जी और मास, ना तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा ना तो मास ट्रांसफर होगा, उसे क्या बोलते थे हम लोग, बच्चा क्वेश्चन था ये ना। अब बताओ, ये भी आपका बच्चा क्वेश्चन है, एनर्जी के बारे में बताना है, क्या दिया है, देखो एनर्जी क्या दिया है,
लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। देखो एनर्जी क्या है यहाँ पे, एनर्जी इज द नॉट ए प्रॉपर्टी, एनर्जी प्रॉपर्टी है, एनर्जी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी है, और क्या है, पॉइंट फंक्शन है, बताया रखा था। तो ए और बी दोनों कट गया। चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पाथ फॉलो। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर एनर्जी क्या हो रही है, डिफरेंट पाथ फॉलो कर रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है, सेम हो रही है, यानी कि क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, हैं? इसका मतलब इस क्वेश्चन से इसका मतलब है कि पाथ पे अगर अलग अलग हो रही है यानी कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो एनर्जी क्या पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इन्होंने यह कि साइक्लिक ऑफ एनर्जी दिया है, अगर डी की बात करूँ 0, ठीक है, सही बात है, किसी साइकिल में मैं बोलूँ, इसका मतलब साइकिल हुआ, इसका क्या हुआ, साइकिल में, साइक्लिक में है, क्लोज साइकिल, क्लोज साइकिल। तो इसमें क्या हो गया, एनर्जी 0 हो गई, कहोगे ओके, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो वर्क जूल एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, जूल एक्सपेरिमेंट था, वहां पे एक किस पे किया गया था, किस पे किया गया था, ठीक है, क्लोज साइकिल पे किया गया था, ठीक है, क्लोज साइकिल पे किया गया था। अब जिन्होंने किया था क्या क्या कहा था उन्होंने कि W जो होगा, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे इस केस का मतलब ये हुआ कि आपका क्या हुआ, जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है यहाँ पर क्या हो गया, 0 है। तो ये साइन बताता है आपका साइक्लिक क्लोज सिस्टम, क्या बताता है आपका, साइक्लिक क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आया आपको चीजें, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, ओके। आप लोग क्वेश्चन सही जवाब नहीं दे पा रहे हो, ओके। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनर्जी, क्या हो जाएगा, बी कौन बोला भाई, कौन बोला है बी है, तो क्या हो गया, एनर्जी क्या हो गया आपका, पॉइंट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका पॉइंट फंक्शन, ओके। चलो अब बताओ इसको सॉल्व करो, आंसर लाओ। क्वेश्चन दे रखा है कि अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दे रखा है आपका, n की वैल्यू -1 दे रखा है, क्या लिखा है, इनिशिएट विथ P और V इक्वल टू 0, मतलब पहले आपका प्रेशर वॉल्यूम 0 है और एंड प्रोसेस दे रखा है, प्रेशर कितना दिया आपका 600 एंड वॉल्यूम दे रखा है क्या, हाँ 0.01 मीटर क्यूब। द वर्क डन इज, तो क्या पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन आपको पता है फार्मूला, क्यों जी, पॉलीट्रॉपिक वर्क का फार्मूला पता होगा ना, W पॉलीट्रॉपिक का वर्क का फार्मूला क्या था आपका, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई n-1, गामा -1 होता था किसका, एडियाबेटिक का, ठीक है। n इक्वल टू 1 n रख देंगे, गामा इक्वल टू n रख देंगे, तो ये हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक का, सेम आपका फार्मूला होता था। तो इनिशियल कंडीशन में देखो क्या दे रखा है, P और V दोनों 0 दे रखा है, तो यहाँ पे दोनों 0 हो जाएगा, माइनस P2 इसका दे रखा होगा, कितना दे रखा होगा 600 किलो पास्कल दे रखा है, ठीक है, और कितना दिया है 0.01 मीटर क्यूब दे रखा है। तो n की वैल्यू दे रखा होगा, कितना दिया -1 -2 हो जाएगा ये, तो माइनस कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई -1 कितना हो जाएगा, -2 कर जाएगा, कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा +3 किलो जूल, ओके। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, है कितना बच्चा क्वेश्चन, तो भी फॉर्मूला ही नहीं पता था पॉलीट्रॉपिक वर्क का, ओके। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है एकदम, बराबर को एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिलता है आपका। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस वर्क डन कितना होगा वहां पर, कितना होगा 0 होगा। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस पता है ना आपको कैसे होता है, ठीक है। क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है क्या फ्री एक्सपेंशन, है क्यों जी। मान लिया जाए इसमें 1 में आपका क्या है, एक है आपका चैम्बर 1 है,
इसमें गैस भरी है, क्या है आपकी गैस भरी है। यहाँ पे मैंने एक क्या रखा हूँ, स्ट्रिप रखा हूँ, ठीक है। अब ये क्या पूरा वैक्यूम है, क्या आपका वैक्यूम है, ठीक है, पूरा वैक्यूम है। अब देखो मैं इस जो बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हटाता हूँ, तोड़ देता हूँ, तो क्या करेगा पूरा गैसेस तुरंत आपको कहाँ इसमें भरना स्टार्ट करेगा ना ये, ठीक है। क्या करेगा, जैसे मान लो एक बल्ब होता है, बल्ब में एक वैक्यूम होता है, देखोगे, ठीक है, पहले की बल्ब बता रहा हूँ, ठीक है, अब बोलते थे 100 वाट का बल्ब जो लाते थे, ठीक है, जो पीली पीली जलती थी, ओके, तो वहाँ पे लाते थे 100 वाट का। तो वहाँ पे क्या होता था, वो पूरा वैक्यूम होता था, जैसे तोड़ते थे आपका पूरे बाहर वाली गैसेस अंदर जाती है ना, तो वैसे ही गैसेस क्या आएंगी, अंदर आएंगी। तो अगर जैसे गैसेस अंदर आएंगी तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, फिर क्या करेगा, मॉलिक्यूल टकराएगा इस वॉल से, उसके बाद धीमे धीमे क्या होगा, इसकी मॉलिक्यूलर जो होगी वो क्या स्टेबल होने लगा, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी आपका U1 बराबर U2 हो जाएगा। तो आपका पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी सेम है तो क्या टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर किसका फंक्शन होता है, सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का होता है फंक्शन, पता है ना आपको। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर मैं 0.1 बोलूँ सर T1 यहाँ है तो 0.2 यहाँ भी टेम्परेचर T2 है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर T1 बराबर T2 है तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कहोगे नहीं सर, क्योंकि इस पॉइंट पे T1 है, इस पॉइंट 2 है, इन बिटवीन आपका टेम्परेचर क्या होगा, वेरी होगा, इन टेम्परेचर इन बिटवीन क्या टेम्परेचर वेरी होगा, ठीक है। इसका यहाँ टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा तो यहाँ कम होगा, ये स्टेबल होने के बाद टेम्परेचर आपका बराबर होगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। पूरा वैक्यूम था, इतनी तेज अंदर गया कि आप क्या करोगे, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी आप देखोगे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो आपसे पूछेगा वो फ्री एक्सपेंशन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आप किसको बताओगे, क्या बताओगे, इरिवर्सिबल, हाईली इरिवर्सिबल, ठीक है। क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, नहीं है। क्या वर्क डन 0 है, 0 है, ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में आप देखोगे ये पूरा क्या था, आइडियाबैटिक, यानी एक बंद होता है ये चीजें, नहीं आपका एनर्जी क्या होती है ना, बाहर से अंदर आती है, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन से देखोगे dq इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है, तो क्या देखोगे जब 0 ये हो गई, अब डियाबेटिक प्रोसेस हो गई, ये भी 0 हो गई, तो अब dw क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ओके। आपका हीट भी 0 हो गया क्योंकि पुली कवर था किसके, आइसोलेट वो बना था क्या, आइडियाबेटिक चैम्बर है वो, ठीक है। आपका du किसका की, जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगी, तो वर्क ही बचा आपका, वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपसे वर्क पूछ सकता है, ओके। ओके अच्छे जा रहे हो, अच्छे बता रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी बता दो। विच थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्टेंस ऑफ मटेरियल यूज्ड इज क्या दिया, कंस्ट्रक्शन। जो थर्मोमीटर हम बनाते हैं आइडियल कंडीशन में, तो उसका मटेरियल जो होता है जी क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होना चाहिए, किसके लिए बनाते हैं वो, इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्टेंस या मटेरियल पे होता है, वो किसके लिए होता है, किसके लिए होता है आपका, ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर, आइडियल गैस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आइडियल गैस थर्मोमीटर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, आइडियल गैस थर्मोमीटर। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर थर्मोमीटर मैं लेता हूं, ठीक है, मान लिया मैंने ये थर्मोमीटर में अगर मैं बोलूँ मरकरी भरा हुआ है, एक थर्मोमीटर में मैंने बोलूँ इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा इनिशियल और फाइनल कंडीशन में अगर टेम्परेचर, ठीक है, सेम है, ओके, मान लो ये बोलूँगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों पर रखी कड़ी है, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी है, दोनों करना है, तो यहाँ का आपका टेम्परेचर अलग हो सकता है, लेकिन आपका इंटरनल और जब क्या एक्सट्रीम पॉइंट टेम्परेचर सेम, मतलब क्या होगा, सेम होगा, ओके। चाहे आपका कहीं भी रख दो, ठीक है, कहीं भी रख दो तो वहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। मान लिया जाए मैंने 0 डिग्री आइस पे रखा हूँ, ठीक है, तो और एक 0 डिग्री मैंने कहाँ रखा हूँ, सपोज एक वैक्यूम चैम्बर बना रखा हूँ रूम का, वहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखता हूँ, ठीक है।
सब कुछ आपका सेम है। अब देखोगे अगर एक्सट्रीम इनिशियल पॉइंट सेम है तो एक्सट्रीम पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा वहाँ पर। ओके, जितना रीडिंग ये देगा उतना रीडिंग हो जाएगा। इन बीच में क्या अलग रीडिंग होगा। तो एक क्या सिर्फ एक ही ऐसा मटेरियल है आइडियल गैस, ठीक है, जो किसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आप लोग का चहेता क्वेश्चन है, क्यों? बोला है इन स्टडी फ्लो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू। एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, रिवर्सिबल भी दे रखा है, स्टडी फ्लो भी दे रखा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन, अच्छा स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन का एनर्जी क्वेश्चन पता है आपको? SFEE क्या है? SF क्या है इसका फॉर्म? स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन। स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो कहोगे सर H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W। यही पढ़ा था आपने। तो एज्यूम क्या करते हैं, कोई स्टडी प्रोसेस में है, इसमें आप सिर्फ ऑप्शंस जाएंगे तो आप देखोगे इनको निगलेक्ट कर रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस दे रखा है तो Q आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे भी निगलेक्ट कर रखा हूँ तो W क्या हो जाएगा आपका, H1 माइनस, तो ऑप्शन कौन सा मिला आपका, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। चेंज इन क्या मिला आपका, एंथैल्पी मिला। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या ये टफ क्वेश्चन था? टफ क्वेश्चन था क्या? आपको बस पता होना चाहिए कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती क्या है, स्टडी स्टेट की इक्वेशन क्या होती है, बस इतना ही पता होते तो आप W इक्वल टू, आपको ऑप्शन से पता कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, एंथैल्पी होगी, ठीक है। लिखा है इफ द कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ ए गैसेस टेक प्लेस इन सच ए वे दैट द गैसेस नाइदर गिव हीट नॉट टेक हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग द प्रोसेस इज सेड टू बी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आइसोथर्मल हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा, आइसोबेरिक हो जाएगा और नन ऑफ दीज हो जाएगा। नहीं हीट दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पर, यानी कि नाइदर गिव्स हीट नॉट टेक प्लेस हीट फ्रॉम सराउंडिंग। इसका मतलब सोचो, क्वेश्चन बनाओ ना दिमाग में। नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, देखो Q2 माइनस Q1, ना तो ये दे रहा है ना तो ये ले रहा है, इसका मतलब जितना इतना है उतना रहने दे रहा है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज इन एनर्जी 0 हो जाएगी। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा दिखेगा आपको जहाँ पे क्या हीट आपका ना सराउंडिंग्स हो ना, तो ठीक है। आपने नहीं पढ़ा था क्या, आप एक चैम्बर बना रखा था, मैंने भी बताया था फ्री एक्सपेंशन में, ना तो अंदर से हीट अंदर जा रही ना तो बाहर से आ रही है, यानी कि जितना एनर्जी इसमें रखी हो उतनी एनर्जी है। ओके, तो ये क्या हो गई, एडियाबेटिक। तो आप इतने इजी क्वेश्चन को पिकअप नहीं कर पा रहे हो हैं। अब बताओ, PV इक्वल टू MRT, बहुत ही सिंपल है। कौन सा गैस हो जाएगा आपका, रियल गैस कि परफेक्ट गैस? परफेक्ट गैस है ये, ठीक है। PV इक्वल टू MRT क्या आपका परफेक्ट गैस है, क्या आपका ओके। नेक्स्ट बताओ, सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। PV इक्वल टू NRT, ये क्या आपका आइडियल गैस, ओके। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोनों इक्वेशन में कौन सी आइडियल गैस है और कौन सा, ठीक है। हाँ
ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो दैट ट्रिपल इट्स, क्या लिखा है, वॉल्यूम क्या हो रही है, प्रेशर सो एज ट्रिपल इट्स वॉल्यूम, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस विल बी। ओके, तो यानी कि अगर मान लिया जाए अब परफेक्ट गैस दे रखा है, तो क्या दे रखा है, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर दिया है 27, अगर इसमें मैं 273 जोड़ता हूँ केल्विन में कितना हो जाएगा, हैं, ये हो जाएगा 300। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कर रहा है वो, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है हमारे पास। इसका मतलब परफेक्ट गैस का है P1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा MRT1, तो यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट है, तो यानी कि V1/T1 बराबर V2/T2, यही तो कह सकते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम कितना दिया है, V1T1 कितना दिया है 273, अब वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है क्या, तो T2 कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, T2 कितना हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 300 हो जाएगा ना जी, ये 300 है, ये कितना हो जाएगा 900 केल्विन में। ये आपसे ऑप्शन देखो कितना दिया है, अब टिक मत करना 900, ठीक है, ये केल्विन में है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 273 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 627। देखो ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था जब इसरो का पेपर दे रहा था तब, ठीक, 900 पे टिक करके आ गया था केल्विन पे, ठीक है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ ध्यान नहीं देते हम लोग, जैसे ही ऑप्शन आता है टिक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा बेटा, आइसोथर्मल, आइसोट्रोपिक, आइसोबारिक, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, तो यहां पे हो जाएगा आपका, ठीक है, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, आइसेंथेल्पिक होता है H इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंथैल्पी क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये इक्वेशन वैलिड है किसके लिए, किसके लिए वैलिड है, देखो D इक्वल टू PdV, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, PdV क्या हो गया, इस तरह से दिया हुआ ना, तो क्लोज सिस्टम में, क्लोज सिस्टम का वर्क हम लिखते हैं, अगर क्लोज सिस्टम है तो इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू DV लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, PdV लिखते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, एनी प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का है क्या ये, ठीक है, गलत हो गया, एनी प्रोसेस अकरिंग इन क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्या क्लोज सिस्टम हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है क्लोज सिस्टम हो सकता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन और पढ़ो ऑप्शन में, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विदाउट डिस्प्लेसमेंट इन ए क्लोज साइकिल, तो ये आपसे देखो क्वासी स्टैटिक मतलब कि क्या पूछा है, रिवर्सिबल बोला है, क्या बोला है, रिवर्सिबल प्रोसेस बोला है, तो रिवर्सिबल में अगर ये प्रोसेस है, इसके लिए कंडीशन दिया रहता है, क्लोज सिस्टम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल दोनों होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल और क्लोज सिस्टम होगा तभी ये वर्क वैलिड होता है, ठीक है, मैंने वीडियो में बना रखा था, वीडियो जाके पढ़ लेना, ठीक है, वहां पे मैंने क्या दिया था, PdV का बताया था, दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, तो ये कंडीशन पूरा क्या सेटिस्फाई करता है, रिवर्सिबल और क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बताओ, व्हेन द वॉल्व ऑफ इक्वेटेड बॉटल इज ओपन, ठीक है, मान लिया जाए कि बॉटल था, एक बॉटल था, ठीक है, यहाँ का वॉल्व क्या खोला गया है, रिजल्ट क्या दे रहा है, इसमें ये वैक्यूम है, क्या ये वैक्यूम है, तो गैसेस कहाँ से आएंगे अंदर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया आपका 10 पॉइंट कितना दिया है 325, ठीक है, एंड 0.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इंटर, यानी कितना इंटर किया इसमें पूरा 0.6 मीटर क्यूब इंटर किया, देन द वर्क डन बाय द एयर विल बी, तो वर्क डन कितना किया, ठीक है, देखो सराउंडिंग की वॉल्यूम के बारे में पता नहीं है, तो वॉल्यूम क्या होने कांस्टेंट ले रहे हैं बाहर की, तो वहां पे वर्क डन बाहर की छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ अंदर की देख रहे हैं, तो इस वॉल्यूम के बराबर है, प्रेशर दे रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो PdV कितना हो जाएगा, P इंटू बी वर्क हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 101.325 में 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 60.6 के आसपास आएगा आपका, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 6
ठीक है। तो आपसे लैंग्वेज बढ़ा दे देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि क्या ये बहुत ही बहुत टफ क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताते जाओ। फॉर ए नॉन फ्लो क्लोज सिस्टम द वैल्यू ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर एज ए हीट एंड वर्क इक्वल। तो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? क्लोज सिस्टम दिया हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर एज ए हीट एंड वर्क इक्वल, हीट एंड वर्क इक्वल हो रहा है, कौन सा हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अरे आपने ये देखो ना, फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है। अब बोला है तो ये क्या हो जाएगा? डी क्यू नॉन फ्लो सिस्टम वैल्यू ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर एज ए हीट एंड वर्क, ठीक है, हीट एंड वर्क। तो माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना जाएगा? डी यू, यही होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो नेट वर्क डन, इसमें दोनों का वर्क क्या हो रहा है यहाँ पर? इक्वल किसके हो रहा है आपका? ठीक है। मान लिया कुछ 10 वैल्यू है, यहाँ पे -5 वैल्यू है, तो वर्क कितना आ जाएगा? इंटरनल एनर्जी 5 आ जाएगी ना। तो नेट की बात कर रहा हूँ, नेट, ठीक है, ठीक है, नेट की बात कर रहा हूँ। तो नेट किसके बराबर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी के। ओके, अब बताओ ये, ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होता है? क्या हो जाएगा? सी, यही होगा। Q इक्वल टू क्या था? एम सी डेल्टा टी। तो ये क्या था आपका? इसे कैपिटल सी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या हो गया? मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ओके, द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड बाय, कौन किया था? क्या किया था? जूल, जूल ही किया था ना। ओके, जूल स्टेट द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस डिपेंड ओनली, ये तो किया था हम लोगों ने ना। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। अरे इंटरनल एनर्जी डिपेंड ओनली, तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, थ्रोटलिंग प्रोसेस पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होना चाहिए थ्रोटलिंग प्रोसेस में? थ्रोटलिंग प्रोसेस को क्या बोले थे हम लोग? H इक्वल टू कॉन्स्टेंट जहां होता था थ्रोटलिंग प्रोसेस होता था, ठीक है। और यहाँ इसे बोलते थे आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, आइसो इंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है, आइसो इंथैल्पी प्रोसेस। यानी H इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो आइसो इंथैल्पी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। कहां पर होगा? थ्रोटलिंग प्रोसेस, जहां पर क्या होगा? इंथैल्पी डज नॉट चेंज, इंथैल्पी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अब बताओ, आंसर बताओ कितना आएगा? लिखा है हीट ट्रांसफर इन साइक्लिक प्रोसेस 20 किलोजूल और -5 किलोजूल, 10 किलोजूल एंड 15 नेटवर्क। तो आपने बोला था कि जितना समेशन आप टोटल हीट इक्वल टू कितने वर्क के बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो प्लस का 20, हीट कितना हो रहा है? -5 -10 + 15 इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क। तो कितना वर्क डन हुआ टोटल? 20, 5, 25, 25 में से 15 गया, कितना बचा? लास्ट वाला कितना है? 15 है ना। तो कितना हो जाए? +20। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फ्लो वर्क इज एनालोगस टू, जो फ्लो वर्क होता है आपका, ठीक है, फ्लो वर्क होता है आपका, क्या होता है? ठीक है, अरे फ्लो वर्क होता है ना, मान लिया जब पिस्टन में फ्लो हो रहा है वर्क, तो यानी कि यहाँ से था वॉल्यूम, यहाँ था, यहाँ से फ्लो होके आपका पिस्टन यहाँ चला गया, तो ये कौन सा वर्क हो गया? डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया ना ये, ठीक है।
कौन सा वर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी दिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। द एयर इज कंप्रेस एडियाबेटिकली इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस with negligible change in potential and kinetic energy, the work done in the process is। ठीक है, देखो कंप्रेस एडियाबेटिकली दिया है, तो मैंने कंप्रेसर में अभी पढ़ा रखा था। ठीक है, ओपन सिस्टम की बात करता हूँ मैं, कंप्रेसर पढ़ता हूँ, तो अगर क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम दोनों की बात किया था तो वहाँ पे क्या आता था आपका वर्क। अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूँगा, ठीक है, क्लोज सिस्टम की बात करूँगा तो एरिया पीवी डायग्राम बनाता था, पीडीवी। ठीक है, हमारा जब मान लिया जाए कि वर्क किस में लेते थे, वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया अंडर जितना निकालते थे क्लोज सिस्टम में, पर इस केस में हम लेते हैं, मान लिया जाए वर्क निकालना है किसमें, ये कंप्रेस दिया है, एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात कर रहा है, तो यानी 1 से 2 कंप्रेस हो रहा है आपका, तो ये वॉल्यूम कहाँ जाएगा, प्रेशर एक्सिस पे। ठीक है, कंप्रेसर पढ़ा रखा मैंने, कंप्रेसर पढ़ा रखा है, तो ये वर्क किस में हो जाएगा, V इंटू डी पी। ठीक है, कंप्रेस कर रहा हूं तो आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम ये हो रहा है आपका, तो निगेटिव प्रोसेस में आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, माइनस VdP। ठीक है, ये प्रेशर एक्सिस पे वर्क निकालेंगे, कंप्रेस प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेसर में जितने भी कंप्रेसर का डायग्राम आप खोल के देखोगे किसमें आ जाएंगे। ठीक है, और जितने भी एक्सपेंशन प्रोसेस के देखोगे 1 से लेकर 2 तक, जितने कहाँ मिलेंगे आपको, वॉल्यूम पे डायग्राम मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस, अ सिस्टम अंडरगो प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर सिस्टम 30 किलो जूल दिया है, कितना आंसर आ जाएगा इसका, एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम इज, कितना दिया है, इतना वैल्यू दिया है, द चेंज इंटरनल एनर्जी, तो आपने पढ़ा होगा क्या, फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना, dq इक्वल टू du प्लस dw, तो कितना देखा है इसमें, देखो हीट क्या दिया है, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। मान लिया जाए सिस्टम है, इसमें हीट क्या ट्रांसफर कर रही है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, पॉजिटिव वैल्यू 30 किलो जूल, किलो में ले रहा हूँ, किलो ले लिया। इंटरनल एनर्जी हमें पता करना है। अब आते हैं क्या है, वर्क डन, क्या वर्क डन बाय द सिस्टम, देखो क्या लिखा है, बाय द सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी सिस्टम पे वर्क करता हूँ तो क्या होगा, निगेटिव बाय सिस्टम। आप मान लिया जाए पंप से हवा भर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है ना, तो आप सिस्टम पे वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर कोई सिस्टम हमें वर्क दे रही है, जैसे मान लो कोई इंजन है, वो हमको वर्क दे रही है, हम गाड़ी से चला रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, वो हमें सिस्टम वर्क दे रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे रही है ना, तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन मीटर मतलब जूल है ये, तो यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो जूल कितना, 35 किलो जूल। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे तो ये जाएगा माइनस, किधर चला जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 किलो जूल, क्या माइनस 5 किलो जूल कहीं मिल रहा है। ठीक है, अब बताओ ये क्या हो गया, ये साइक्लिक प्रोसेस दिया। चलो, तो साइक्लिक प्रोसेस में अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ये साइक्लिक प्रोसेस दिया है सपोज, तो dq माइनस dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, du। तो क्या du क्या था आपका, साइक्लिक में आपका क्या था, 0 होगा। साइक्लिक प्रोसेस में अभी एनर्जी पढ़ा था मैंने ना, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप में भी दे सकेगा, डायरेक्ट du ना लिख के साइक्लिक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइप में भी दे सकता है, तो आपको ये तो आपको पता होना चाहिए। अब बताओ क्वेश्चन आपका 34 क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, मशीन दिया है आपका। ठीक है, देखो मशीन है कि यहाँ प्रोड्यूस कितना कर रहा है वर्क, मान लिया जाए एक मशीन दे रखा है, अरे ये मशीन है, वर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है आपका 100 किलो जूल, लेकिन कहाँ से ले रहा है, बाय द कंज्यूमिंग 100 किलो जूल ऑफ हीट। मान लिया जाए कोई सोर्स है, यहाँ से Q की वैल्यू कितना ले रहा है, 100 किलो जूल। ठीक है, तो यानी कि आपसे Q लिया, वर्क उतना ही दे दिया, यानी W इक्वल टू Q, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100%। अरे W बाई Q एडिशन निकालोगे तो 100% आएगी, 100%, यानी 100% एफिशिएंसी किसकी आती है, PM2 की आती है ना। PM2 ये कहता है कि हम नेट हीट क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल रिजर्वायर से नेट हीट प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ
सिंगल रिजर्वायर से ही नेट हीट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जितना हीट आप इंदर दे रहे हो उतना ही वर्क मिल रहा है हमको। एफिशिएंसी आपसे पूछ सकता है, एफिशिएंसी किसकी 100% होगी, PM2 की, तो कौन सा हो जाएगा आपका PM2। अगर सिर्फ यहाँ नहीं दिया, कोई रिजर्वायर नहीं दिया होता तो PM1 करते। आपका सिर्फ बोल रहा है कि हमारे मशीन से ही, सिस्टम से ही वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है, विदाउट एनी क्या हीट कैपेसिटी या हीट क्या है, तो आप बोलोगे PM1 है वहाँ पर। PM2 आपको सिंगल रिजर्वायर ऐड करना पड़ेगा वहाँ पर। हीट ट्रांसफर टेक प्लेस एज पर गिवन क्या होगा, कौन सा लॉ से है? अरे हीट फंक्शन किसके होता है, टेम्परेचर के ना, ये होता है ना। जीरो लॉ कैसे हो जाएगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ से, कोई सिस्टम से हीट ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर यहाँ पे Q1 था, यहाँ से Q2 होगा। अब बताओ टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो जाएगा तो हीट कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है बेटा, सेकंड लॉ बोलता है कि हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होती है, कौन बोलता था हमारा, सेकंड लॉ ही एंट्रोपी बेस से पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर की बात करूंगा तो कौन सा आ जाएगा आपका, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस वहां हो रहा था, हीट ट्रांसफर होगा। टेम्परेचर डिफरेंस आपका हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस लिखा है कंपाइल विथ क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था बेटा आपका, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था आपका, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये था कि मान लिया जाए, ठीक है, हमें लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करनी है या टेम्परेचर करना है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो हो कैसे सकती है, जब हम कोई एक्सटर्नल सिस्टम पे वर्क देंगे, ठीक है। आप टुल्लू से पानी चढ़ाते हो ऊपर टंकी पर, ठीक है, तो टंकी से पानी नल पे तो लाते हो, ठीक है, टंकी से पानी नल पे तो ला देते हो, क्या नीचे से पानी टंकी पे चढ़ा दोगे, उसके लिए पंप तो लगानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। एक्सटर्नल सिस्टम ये है, जब पंप कैसे एक्सटर्नल देना पड़ेगा, मान लिया जाए T2 है T1 है, तो T1 हमेशा ग्रेटर देन T2 है, यानी कि टेम्परेचर देखो कहाँ से फ्लो हो रही है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट यही है, ठीक है, कि टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस। तो इस केस में मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन देखोगे आप, ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन देखोगे क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पंप एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं सिस्टम नहीं, यहाँ पे उसको क्या करने के लिए, आइस में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगी हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, ये हो जाएगी, इसके लिए सुटेबल ऑप्शन ये है, ठीक है। अब ये निकालो, देखो हीट इंजन दे रखा है, हीट इंजन दे रखा है, हीट इंजन मैंने दिया हूं, ये रिसीव कर रही है एनर्जी, कहां से दे रही है, 1 किलोवाट हीट ट्रांसफर एट 1200 केल्विन, कितनी कर रही है, 1200 केल्विन हीट ट्रांसफर कर रही है 1 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद दिया है एंड गिव्स आउट 600 क्या वाट एज ए वर्क, ठीक है, कितना वर्क दे रही है, वर्क कितना दे रही है हमारे पास, 600 वाट, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द एम्बिएंट टेम्परेचर 300, ठीक है, 300 दे रही है। तो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज, सेकेंड लॉ पूछा है, ओके। तो सेकेंड लॉ बेटा क्या होगा आपका, सेकेंड लॉ क्या होगा, ठीक है, एन एक्चुअल अपॉन एन मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम में कॉर्नट एफिशिएंसी मिलती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कॉर्नट होती है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे 1 माइनस T2/T1 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगी, मैक्सिमम निकालोगे 1 माइनस T2 आपको दिया होगा, कितना दिया है 300 डिवाइड बाई 600, ठीक है, ये हो जाएगी 0.5, ठीक है। एन एक्चुअल निकालेंगे, एन एक्चुअल निकालेंगे तो यहाँ से देखो नेट वर्क डन अपन क्यू एडिशन, तो नेट वर्क डन आपका 600 वाट दिया है और एडिशन कितना दे रखा है आपका 600 वाट और 1000, 1 किलोवाट को 1000 में करोगे, वाट में कन्वर्ट करोगे 1000 आएगा, तो यानी क्या 0.6 आ गया, यानी ठीक है। तो एन सेकेंड लॉ एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 0.6 डिवाइड बाई 0.5,
क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो गया आपका, नहीं नहीं ये देखो आपका 1200 दिया ना, ये हम क्या लिए हैं 1200 दिया है, तो ये हो जाएगी 4 1/4, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 75%। अरे ये देखो ना कितना लिया टेम्परेचर, 300 केल्विन है ये, और ये कितना दिया 400, अरे 1200, तो ये 1/4 हो गया, तो कितना घटाओ कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मान लिया जाए 3/4 है ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्चुअल की वैल्यू कितनी दी है, पॉइंट कितनी है 0.6 डिवाइड बाई 3/4, कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड करो 0.2 कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 80%, ओके। अब बताओ ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन वाइवा वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि आपको कार्नोट एफिशिएंसी दे रखी हो तो बेस्ट सूटेबल क्या है, इंक्रीज करने का एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखो क्या होता है 1 - T2/T1, ठीक है। अगर मैं ये एग्जिट टेम्परेचर है जो, ठीक है, उसको डिक्रीज करूं, इसको मैं डिक्रीज करूंगा, तो यानी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी और क्या होगी, कम होती जाएगी, हैं। अरे मान लो ये 10/15 थे, अब मैं इसको कम कर दिया 5/15 कर दिया, ठीक है, तो अब कितना हो गया, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, इसका मतलब 1 में से कम वैल्यू घटाओगे तो क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो बेस्ट सुटेबल आपका क्या है, याद रखना इसको, आपका जो टेम्परेचर है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू डिक्रीज T2, ओके, टू डिक्रीज T2। ये क्या है आपका, ये क्या आपका, इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर लिमिट क्या 900 एंड T2, अदर इंजन ऑपरेट T2 एंड 400, तो बोला इंजन टू बी इक्वल एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी इक्वल है तो क्या होगा, टेम्परेचर इक्वल एफिशिएंसी है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2 √ T1 × T3, पढ़ा होगा आपने। अगर एफिशिएंसी इक्वल है तो ये हो जाएगा, अगर वर्क इक्वल है तो क्या हो जाएगा T1 + T2/2, ये था आपका इक्वल वर्क के लिए, क्या होगा इक्वल वर्क के लिए, इक्वल एफिशिएंसी के लिए ये हो जाएगा। तो ये आप क्या करोगे, √T1 × T2 करोगे, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 400 दिया है और ये 900, तो 36 आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लोगे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 600, ओके। ये क्वेश्चन देखो, एफिशिएंसी निकालनी है हमें इस साइकिल की, क्या निकाल सकते हो आप लोग, एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अरे एफिशिएंसी क्या होती है, W नेट अपन Q एडिशन, देखो Q एडिशन और W नेट की बात, W नेट जो होता है हमारा एरिया अंडर कर्व होता है PV के, एरिया अंडर कर्व PV डायग्राम के W नेट निकालते हैं ना, PV में जो कितना इनक्लोज एरिया है, इसमें इनक्लोज एरिया कितना दिया है, ये दिया है, क्या इसका वर्क निकाल सकता हूँ W नेट, तो W नेट निकालोगे आप क्या हो जाएगा, एरिया निकालोगे ट्रायंगल का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना दे रखा है 5 में से 1 घटाओगे कितना जाएगा 4, हाइट कितना दे रखा जी 7 में से 300 घटाओगे कितना आ जाएगा 400, तो कितना करोगे कितना आ जाएगा, 2 से 2 काट दोगे कितना हो जाएगा 800, ये हो जाएगा। मान लिया जाए ये क्या है, ये आपका क्या हो गया W नेट हो गया, ठीक है। Q एडिशन निकाल सकते हो, Q एडिशन देखो क्या होता है, हीट ऐड करते हैं हमारे PV डायग्राम पे, ठीक है। मान लिया A से प्रोसेस गया B से आया C, तो हमें टोटल ये एरिया सिर्फ किस पे, वॉल्यूम एक्सिस पर, A से प्रोसेस B से गया C, तो इसमें कितना हमें हीट एडिशन किया मैंने, ये हीट एडिशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इसका अंडर का एरिया निकाल लोगे, क्यों, जैसे मान लिया जाए
ये कर्व निकालते थे आप सपोज, ठीक है, तो देखो ये कर्व मान लिया जाए, कोई कर्व ले लो आप, कौन सा कर्व लेते थे आप, ठीक है, कोई कर्व ले लो, कार्नोट साइकिल ले लो, कार्नोट साइकिल का मैं बोलूँ पीवी डायग्राम, तो ये पीवी डायग्राम ऐसे था, ठीक है, तो हीट एडिशन तो यही होता था ना यहाँ पर, तो हीट एडिशन क्या था, ये हीट एडिशन यहाँ से आप देखो ना इस वैल्यू पे निकालोगे कितना हो जाएगा टोटल, यही तो हीट एडिशन था, ये वैल्यू हीट रिजेक्शन थी, तो हीट एडिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हीट एडिशन में से अगर ये घटा दूंगा हीट रिजेक्शन तभी तो नेटवर्क आता है। देखो अगर मैं एरिया में लेता हूँ ए बी सी 5 1, एरिया लेता हूँ ए बी सी 5 1, तो ये हो गई हमारी हीट एडिशन, रिजेक्शन क्या हो गई, सी से लेके यहाँ तक एक निकालोगे तो ये एरिया निकाल देंगे, तो टोटल में से ये एरिया निकालेंगे हीट रिजेक्शन में, तो यही तो आपका नेटवर्क डन आता था, तो हीट एडिशन क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा ना यहाँ पर, तो हीट एडिशन क्या हो जाएगा आपका, निकालोगे इस एरिया, ऊपर वाला एरिया तो निकाल चुके हैं, ये एरिया निकालना है हमें, दोनों को ऐड कर देने हैं, तो 400 यहाँ लिखो 400 प्लस क्या हो जाएगा, ये एरिया निकाल लोगे, 5 में से 1 का कितना बचा, रेक्टेंगल बचा ना जी, तो ये जाएगा 4 इंटू कितना बचा 300, यानी कि 1200, यहाँ पर क्या 1200 जाएगा, 1200 प्लस 400 कितना हो गया 1600, तो 1600 हो गया, तो नेट आप एफिशिएंसी निकालोगे क्या, अरे 800 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है, परसेंटेज दिया तो 50% लेते, तो इस टाइप कर भी दिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल डिपेंड अपॉन, ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल क्या है, कार्नोट साइकिल पता ही है रिवर्सिबल साइकिल होता है, तो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर लिमिट पे, ठीक है, ओनली टेम्परेचर लिमिट ऑफ 2 रिजर्वायर बिटवीन द ऑपरेटर, ठीक है, पढ़ा होगा ना एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल क्या था, 1 - T2/T1, तो ये टेम्परेचर लिमिट है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है डिपेंड करता है, और कोई सबस्टेंस वगैरह क्या है, हाइड्रोजन ले रहे हैं नाइट्रोजन ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे, ओके। तो कार्नोट मैक्सिमम एफिशिएंसी किसके लिए होगा आपका, किसके लिए होगा, रिवर्सिबल के लिए होगा, क्यों जी, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, कार्नोट साइकिल देता है, ओके। अब बताओ नेक्स्ट, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी मैक्सिमम व्हेन, कब होगा, तो क्या कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखने आता हमें, लिखने आता कि नहीं आता है, जब लिखने आता है तो क्या दिक्कत आ रही है, कब मैक्सिमम होगी, यानी कि क्या मैक्सिमम कब होगी, जब टेम्परेचर T2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो कितनी कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 100% आ गई क्या, तो ऑप्शन कौन सा मिला, इतने सोच क्यों रहे हो आप लोग फिर, अरे T2 की वैल्यू 0 हो गई, T1/T1, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो कितना बचा 100%, अब इससे ज़्यादा क्या एफिशिएंसी निकालोगे क्या तुम, 100 से ज़्यादा निकालोगे क्या एफिशिएंसी, नहीं ना, तो इसमें सोच क्या रहे हो फिर, T2 टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया आपका, T2 फाइनल टेम्परेचर है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, द डिवाइस दैट प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल बाय एक्सचेंजिंग हीट ओनली द सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर इज नोन एज, तो कौन सा हो जाएगा PMM1 की 2, सिंगल रिजर्वायर दे रखा है ना, तो अभी तो बताया था PM2 अभी बताया था ना कि एक रिजर्वायर होना चाहिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा PMM, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, क्या हो जाएगा, परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन सेकेंड काइंड ऑफ वायलेट द, तो कौन सा वायलेट करता है हमें बताओ, फर्स्ट ला के सेकेंड ला, तो ये सेकेंड ला, क्योंकि सेकेंड ला बोलता है अगर मान लो क्या हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, यानी एक सिंक दिया ही नहीं है, तो कैसे ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहां से क्या हो सकता है आपका ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीट पंप ऑपरेट बिटवीन 2 क्या है हीट रिजर्वायर, 1 क्या लिया है 800 केल्विन दिया है, अदर कितना दिया आपका 400, तो कोप ऑफ कितना दिया, हीट पंप कितना होगा, तो मैंने बताया था ये हीट पंप है, ठीक है,
एक आपका टेम्परेचर दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 800 केल्विन हायर टेम्परेचर दे रखा है, और लोअर टेम्परेचर कितना दिया है 400 केल्विन दे रखा है। तो हीट पंप के लिए कोई अलग से क्या करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिया जाए यहाँ से टेम्परेचर अब क्या कर रही है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो कोप क्या होता था, कोप क्या होता था, डिजायर क्या था, डिजायर हीट अपॉन वर्क डन, यही था। तो कोप था ये। तो इसके लिए आपको देखोगे क्या हो जाएगा आपका T2, पंप की बोला हूँ, रेफ्रिजरेशन की नहीं बोला हूँ, पंप की बोला हूँ। तो ये जो टेम्परेचर लेंगे इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो T1 हो जाएगा यहाँ पर T1 अपान क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। तो आप करोगे T1 कितना दिया आपका, T1 कितना दे रखा आपका 800 डिवाइड बाई कितना दे रखा है 800 माइनस 400। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 डिवाइड बाई 400, तो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो कोप कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्मल रिजर्वायर बॉडी क्या होती है, थर्मल रिजर्व बॉडी जैसे बताया था क्या, उसमें इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे समुद्र को बताया था थर्मल रिजर्वायर, उसमें से आप एक बाल्टी पानी भी निकाल लोगे, ठीक है, तो उसके क्या वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, कि आपने क्या एक बाल्टी पानी निकालने से इफेक्ट आ जाएगा। तो थर्मल रिजर्वायर वैसे ही है, इतनी इनफाइनाइट एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी ले लोगे तो उस थर्मल वायर पर क्या इफेक्ट कोई नहीं आएगा थर्मल रिजर्वायर पर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, ओके, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा आपका, इसमें देखो हीट इंजन ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टेम्परेचर 900 और किसके बीच कर रहा है केल्विन, और T2 400 केल्विन दे रखा है, बोथ इक्वल वर्क। इक्वल वर्क के लिए बताया था T1 प्लस T2 बाई 2। अरे हीट इंजन में बताया था अगर इक्वल वर्क हो रही है, इक्वल वर्क हो रहा है, ठीक है, इक्वल वर्क हो रहा है हमारे पास, तो इक्वल वर्क के लिए जो T2 टेम्परेचर होगा वहां किसका हो जाएगा T1 प्लस T3 बाई 2। तो यहां पे निकालो कितना आ जाएगा 900 प्लस क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा कि क्या होगा 650 हो जाएगा ना। अरे ये 13 आ जाएगा ना, ये 13 आ जाएगा, उस पर डिवाइड 2 करो कितना आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या होगा बताओ, स्टेटमेंट है एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेट बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल, ठीक है, इज द सेम, इट इज नोन एज क्या है कार्नोट थ्योरम ही तो है, ठीक है, क्या है कार्नोट थ्योरम है। कार्नोट थ्योरम क्या था आपकी, अगर क्या दिया है, अगर सेम टेम्परेचर पर दिया है तो एफिशिएंसी क्या होगी हमेशा सेम होगी, ओके। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका ए हो गया, ओके। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 600 केल्विन एंड 300 केल्विन प्रोड्यूस, कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास 200 किलो जूल, द नेट हीट क्या सप्लाइड कितना होगा। तो ये हीट इंजन है, ये हीट इंजन है, और टेम्परेचर कितना दिया है, हायर टेम्परेचर कितना दिया 600 केल्विन, और दे रखा है आपका लोअर टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, ठीक है। वर्क हमको मिल रहा है हीट इंजन पे कितना दे रहा है हमें से 200 किलो जूल दे रहा है। तो एफिशिएंसी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या था एफिशिएंसी, क्या था आपका W बाई क्यू एडिशन, यही तो एफिशिएंसी थी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर टेम्परेचर लिमिट दिया है तो मैं यहां से एफिशिएंसी निकाल सकता हूं 1 माइनस T2 बाई T1 इक्वल टू W दे रखा हुआ है, W कितना दे रखा है 200 डिवाइड बाई क्यू एडिशन। तो क्यू एडिशन का मतलब क्या है, जिस पे सप्लाई हो रही है हीट इंजन पे सप्लाई तो यही कर रहा है ना, तो क्या पूछा है सप्लाइड कितना कर रहा है, यानी कि क्यू एडिशन निकालना है आपको। तो क्यू एडिशन कितना हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर रखो कितना आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 600, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, इक्वल टू W कितना दे रखा है
200 डिवाइड बाई क्यू एडिशन, तो यानी कि क्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी 400 किलो जूल, ठीक है 400 किलो जूल। तो ये हो गई आपकी क्या आंसर बी, ओके आंसर बी, ठीक है।